राज इन द प्लांटेशंस। तो जो वर्कर प्लांटेशंस के अंदर काम करते थे, दिक्कत वहां पे भी यही थी कि जैसे ट्राइबल्स के अंदर, पेजेंट्स के अंदर इस चीज को समझना कि महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं ये आसान नहीं था। और इसी तरह से जो प्लांटेशन वर्कर थे उन्होंने भी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाई, अपनी खुद की समझ लगाई कि महात्मा गांधी क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी दिक्कतें तो थी। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 के अंदर बना था, वो प्लांटेशन वर्कर्स को छुट्टी पे जाने के लिए इजाज़त नहीं देता था बगैर परमिशन के, और परमिशन उन्हें मिलती नहीं थी। तो जब उन्होंने सुना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो हजारों की तादाद में वर्कर्स ने अथॉरिटी की परवाह ना करते हुए प्लांटेशंस को छोड़ के अपने अपने घर जाने का फैसला किया। वो ये मानते थे कि गांधी राज के अंदर सबको अपनी जमीन मिलेगी अपने गांव में, और वो तो हुआ नहीं। जैसे ही वो निकले तो रेलवे और स्टीमर यानी जहाज, पानी के जहाजों की भी स्ट्राइक थी, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उनकी खूब पिटाई हुई। जो उन लोगों ने भी स्वतंत्र भारत के साथ गांधी जी के साथ नारे तो लगाए, लेकिन और इसी से जो मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेशन, उसको इस सब के चलते लोकल लिमिट से बाहर निकलने की का अवसर मिला। हालांकि इसमें कमियां रह गई। ये तस्वीर है चौरी चौरा 1922 के अंदर, जहां एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के होते जो लोग थे और पुलिस था, उनका क्लैश या उनकी लड़ाई वायलेंट हो गई, और अल्टीमेटली लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन के ऊपर चौरी चौरा के हमला कर दिया। इसको सुन के गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले ली थी। टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, फरवरी 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने विड्रॉ की थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मगर क्योंकि वो मानते थे कि ये वायलेंट या लड़ाई हो रही है, इसके चलते। कांग्रेस के अंदर भी कई लीडर थे जो अब थक गए थे मास स्ट्रगल से, और अब वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जो ताकत उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने दी थी। जो सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू, वो तो उन्होंने एक स्वराज पार्टी बनाई थी जो कांग्रेस के अंदर ही थी, जो पूरी तरह से काउंसिल पॉलिटिक्स को अब हिस्सा बनना चाहती थी। जो उस समय के यंग लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, वो ज्यादा रेडिकल यानी बदलाव पूर्वक मास एजिटेशन और फुल इंडिपेंडेंस की मांग चाहते थे। जो पहला जो 1930-1920 का जो दशक जब खत्म हुआ, तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन या आर्थिक तंगी के अंदर था वर्ल्ड सारा, लगभग सारी दुनिया। प्राइसेस, एग्रीकल्चरल प्राइसेस, कीमतें, उनके दर गिरते रहे 1926 से लेके 1930 तक, और इसी तरह से एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड भी काफी कम हो गई, एक्सपोर्ट्स कम हो गए। पेजेंट्स को मुश्किल हो गया अपना हार्वेस्ट यानी अपनी खेती बेचना, और इसी से जो सारा कंट्री साइड था, जो गांव का इलाका था, वो टर्मोइल में आ गया, उबाल आने लगा वहां पर। जो नई गवर्नमेंट थी, न्यू टोरी गवर्नमेंट ब्रिटेन के अंदर, उसने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बिठाया, एक सरकारी कमीशन बिठाया अंडर सर जॉन साइमन। ये नेशनल मूवमेंट के जवाब के अंदर एक जवाबी हमला था। इस कमीशन के अंदर किसी हिंदुस्तानी मेंबर, किसी इंडियन मेंबर की सलाह नहीं ली गई। सभी ब्रिटिश मेंबर्स के द्वारा इस कमीशन का गठन हुआ था। तो जब साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया, तो उसका स्वागत गो बैक साइमन के नारों से हुआ 1928 के अंदर। गांधी जी ने, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, ये भी इस डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा बनी रही। जो 1929 के अंदर लॉर्ड इरविंग, जो उस समय के वाइसराय थे इंडिया के, उन्होंने एक चलते चलते ऑफर की कि आपको डोमिनियन स्टेटस या आधी आजादी मिल जाएगी ब्रिटिश राज के अंदर,
मगर हिंदुस्तान के लीडर्स के लिए ये काफ़ी नहीं था। एक तस्वीर है ये इलाहाबाद के अंदर, जहाँ कांग्रेस लीडर्स 1931 में बैठे नज़र आ रहे हैं। जो लिबरल्स और मॉडरेट्स थे उस समय इंडिया की तरफ से, वो तो इस तरह की एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर काम करे उसके लिए तैयार भी हो जाते। ब्रिटिश डोमिनियन का अगर आप उदाहरण देखें तो कनाडा खुद बहुत देर तक एक ब्रिटिश डोमिनियन रहा है, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत देर तक ब्रिटिश डोमिनियन रहा है। मगर 1929 की कॉन्फ्रेंस के बाद, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में जो लाहौर में हुई, उसके बाद पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस, कोई डोमिनियन, ब्रिटिश डोमिनियन के बारे में ना करते हुए की मांग की गई। ये मांग 26 जनवरी 1930 को थी, जिसे आज भी इंडिपेंडेंस डे जिसे उस समय इंडिपेंडेंस डे बनाने का घोषण कर दिया गया। महात्मा गांधी के ऊपर था अब के एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक दिमाग का ख्याल आज़ादी का, को रोजमर्रा के इश्यूज के साथ कैसे बांधा जाए लोगों के। जो सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, वो एक तरह से शायद ये तरीका था। सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल माना महात्मा गांधी ने, जो और 31 जनवरी 1930 को वायसराय अरविंद को 11 डिमांड्स की एक चिट्ठी लिख दी। इस डिमांड के अंदर अलग अलग वर्ग, गो से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट से पेजेंट्स, साधारण वर्कर तक की डिमांडें आगे रखी गई। इनमें जो सबसे ज्यादा जो डिमांड जो हर एक व्यक्ति, अमीर गरीब छोटे बड़े, सबको रिप्रेजेंट करती थी, वो थी एबॉलिश ऑफ सॉल्ट टैक्स। नमक जो कि अमीर गरीब सब लोग खाते थे, वो सिर्फ सरकार के पास बनाने की अनुमति थी प्रोडक्शन की। महात्मा गांधी इसे ऑपरेसिव पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल मानता था। ऑपरेसिव होता है, ऑपरेशन करना होता है किसी को दबाव डालना, नाजायज दबाव, तो नाजायज दबाव डालने वाला ब्रिटिश रूल कहते थे। और इसी के चलते एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को उन्होंने 11 मार्च को लॉन्च करने का फैसला किया, जिससे उनकी फेमस सॉल्ट मार्च, जो उन्होंने 78 अपने साथ के ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को लेके 240 मील पैदल जाने का फैसला किया, गांधी आश्रम से, जो साबरमती से कोस्टल एरिया गुजरात के अंदर डांडी शहर में। वॉलंटियर्स 24 दिन तक 10 मील रोज चलते रहे। हजारों की तादाद में लोग गांधी जी के साथ जुड़ने के मकसद से उनके पास आते रहे। 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे और एक सेरेमोनियल यानी छोटे रूप पे उन्होंने इस कानून को तोड़ा और नमक बनाने शुरू किया, सी वाटर को बॉयल करने, उबालने के द्वारा। जो बाकी जगहों पे भी ये, यहाँ पर जो डिमांड रखी गई कांग्रेस के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, वो थी कि लोग सिर्फ कॉपरेशन नमक के बारे में ही नहीं, मगर और बाकी कॉलोनियल लॉज को भी 1921-22 के अंदर तोड़े। और तो पेजेंट्स ने वही पिछले वाला ही काम हुआ। पेजेंट्स ने रेवेन्यू पे करना बंद कर दिया, चौकीदारी टैक्स पे करने बंद हो गए, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया। जो फॉरेस्ट के लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज का उल्लंघन करके अब रिजर्व्ड एरिया में लकड़ी उठाना और अपना चारा चराने का काम शुरू किया। जो कॉलोनियल सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उन्होंने घबरा के कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट किया। अब्दुल गफार खान भी उनमें से एक थे, जो अप्रैल 1930 में एंग्री क्राउड्स के सामने से अरेस्ट कर लिए गए। जो ये एंग्री क्राउड यानी मॉब के रूप में जो लोग थे, उन्हें स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर की गलियों में आर्मर्ड कार यानी हथियारबंद गाड़ियों से पुलिस द्वारा फायरिंग हुई, उनके ऊपर कई मारे गए। महात्मा गांधी खुद भी अरेस्ट कर लिए गए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बीच में से शोलापुर के अंदर।
शोलापुर के अंदर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस पोस्ट पे म्युनिसिपल बिल्डिंग में अटैक किया और अगर बाद में देखा जाए तो करीब 1 लाख पीसफुल सत्याग्रही, नॉन वायलेंट सत्याग्रही, बच्चे और बूढ़ों की मारपीट के बाद करीब 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे सिचुएशन में क्योंकि वायलेंस अब बढ़ रही थी, लड़ाइयाँ बढ़ रही थी, तो गांधी ने डिसाइड किया दोबारा मूवमेंट वापस लेने के लिए और एक पैक्ट किया अरविंद के साथ, लॉर्ड अरविंद के साथ 5 मार्च 1931 को। इस पैक्ट को गांधी अरविंद पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी ने कंसेंट किया पार्टिसिपेट करने में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। आप देखें तो पहले राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने बॉयकआउट कर दिया था और इसी के लिए अब गांधी जी ने लंदन जाने का फैसला किया सरकार के साथ मुलाकात करने में। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए, मगर नेगोशिएशन टूट गई और उन्हें हताश वापस लौटना पड़ा। कांग्रेस को भी उन वापस आए तो उन्होंने देखा गफार खान और जवाहरलाल नेहरू को तो जेल में डाला हुआ था और कांग्रेस को भी इलीगल करार कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। गांधी ने इसी के दौरान सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा शुरू करने का फैसला किया और 1 साल बाद हालांकि मूवमेंट चली, लेकिन 1934 में उसका मोमेंटम दोबारा खत्म